पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद विजयनगर थाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुरान शरीफ का अपमान किया गया है और मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है। पर यह आरोप जिनके ऊपर लगा है वो सदी के महानायक कहे जाने वाले बिग बी अमिताभ बच्चन के ऊपर है और मुथूट बैंक के ऊपर है। पर इन भावनाओं के बारे में और जो आहत मुसलमानों की भावनाओं को किया गया है, जो आस्था का मजाक मुसलमानों का बनाया गया है, इसके ऊपर ना ही कोई दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार डिबेट करने को तैयार है और ना ही अब कोई राजनेता या खिलाड़ी या बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहे जाने वाले ट्विटर पर हैशटैग चलाने के लिए तैयार है। और ना ही मुझे वो राजू श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं जो कल तक तांडव पर तांडव मचा रहे थे और गर्दन काटने तक की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि अगर इस्लाम का मजाक बनाते तो ये लोग गर्दन काट देते। सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव का ये वीडियो भी वायरल हुआ और इसके बाद उन्हें जी भर के कोसने का मौका मिला इस्लाम और मुसलमानों को, और इस्लाम और मुसलमानों को कोसने का मौका मिला तो अपनी राजनीतिक और जो नजरअंदाज किया जा रहा है उसे फेम पाने के लिए कुछ भी कहने और करने को उतारू हो जाते हैं ये चंद पैसों पर पलने वाले कलाकार। जी हां, ये शब्दों के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, पर अब लगातार ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जहां कभी भगवा झंडा मस्जिदों पर फैला दिया जाता है या दाढ़ी टोपी देख करके जय श्री राम नारे लगाने के लिए उकसाया जाता है। अब इनसे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं और इस बार कुरान शरीफ का अपमान किया गया है। और ये ताजा मामला विजयनगर से सामने आया है, जहां पर वीडियो हम लोगों के सामने लोगों ने भेजा और इस पर गौर करने का विषय है कि आखिरकार सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन द्वारा इस्लाम और मुसलमानों की भावनाओं को आहत क्यों किया गया है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हम इंडिया मार्ट मॉल के नीचे मुथूट फाइनेंस बैंक पे आए हुए हैं और आपको बता दें आज हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिला है। ये मुथूट बैंक के मैनेजर साहब हैं जो कि अपनी गिरफ्तारी कर रहे हैं, थाना विजयनगर में जा रहे हैं। आप जा सकते हो भैया अब, ठीक है। और हम इस वक्त बैंक के बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो ये इन्होंने कॉपी छाप रखी है। एक तरफ अमिताभ बच्चन है और दूसरी तरफ सुनो इनको रखो। ये पूरा कुरान शरीफ है, अल्लाह में तौबा तौबा, ये पूरा कुरान शरीफ है और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन है जो कि जूते पहन के फोटो लगा हुआ है। इसमें आप जानते हो कि बिन हाथ धुले बिन वजू के आप इस किताब को छू नहीं सकते, फिर भी इन लोगों ने अपना ऐड और अपना प्रचार करने के लिए, ये इतना बड़ा माहौल ख़राब करने के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं इन मुथूट बैंक का बहिष्कार करें ताकि ये लोग ऐसी गलती कभी ना करें। हालांकि ये अपनी गलती मान रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये खुद बता रहे हैं, तो क्या नाम है, दिसंबर से ये हमने लाखों की तादाद में हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से अलग अलग ब्रांच में भेजी गई है। हर ब्रांच को कम से कम 2-2 हज़ार बुक्स दी गई है। आप जानते हो दिसंबर से अब तक कितनी बढ़ चुकी होगी और हर तरीके के लोग यहाँ पर बैंक में आते हैं, लोन के लिए आते हैं और हर महिला के साथ एक बच्चा आता है जो कि कोई भी उठाता है और ले जाता है। और इस कुरान शरीफ का मतलब कुछ लोग नहीं जानते, जो पढ़े लिखे हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो लोग अपना यहाँ इसको देखा और काम का नंबर देखा, एडिट नंबर देखा और काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फेंक दिया। मतलब कि कुरान की साफ तौर पे तौहीनी है। मैं अभी सभी साथियों से कहना चाहता हूँ इस मुथूट बैंक का बहिष्कार करें। अस्सलाम वालेकुम। चलो, आपने देखा ये महज 2 मिनट का वीडियो जो कि हम लोगों के सामने आया और लोगों में खास तौर पर गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए है क्योंकि एक तरफ कुरान शरीफ की आयतें और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की तस्वीर, वो भी जूते पहने हुए। मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरी स्क्रीन पर इस तस्वीर को दिखाया जाए जिसे लोगों को समझने में आसानी हो सके। आप देख रहे होंगे ये तस्वीर गौर से, और बराबर में एक पुस्तक छपी है और इस पुस्तक पर कुरान शरीफ की आयतें हैं, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की तस्वीर, वो भी जूते पहने हुए।
अब जो लोगों का विरोध है वो विरोध इसलिए है कि एक तो कुरान शरीफ को बिना वजू किए कोई छूता तक नहीं है और जूते पहन करके अमिताभ बच्चन की तस्वीर है। दूसरा विरोध करने का नतीजा जो इसलिए है मुसलमानों में वो ये कि कुरान शरीफ की आयतों के साथ साथ अमिताभ बच्चन की तस्वीर क्यों है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जिक्र होना चाहिए। पर अब ना ही कोई दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार इस पर डिबेट करेगा और ना ही कोई हिंदूवादी संगठन तांडव मचाने के लिए सड़कों पर उतरेगा और मुसलमानों को कोसने का जी भर के काम करेगा। क्योंकि हमें मालूम आता है तनिष्क ज्वेलरी का वो ऐड जहां पर हिंदू भावनाएं आहत हो गई थी और सोशल मीडिया पर बायकॉट तनिष्क का मैसेज चलाया गया था और उस मैसेज के बाद में तनिष्क ज्वेलरी को आगे आकर के वो ऐड हटाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी थी। अगर इसे भी भूल गए हो तो सर्फ एक्सेल का ऐड याद आता है जहां पर एक बार फिर से हिंदू भावनाओं को आहत किया गया और ऐड हटा लिया गया और सर्फ एक्सेल को आकर के माफी मांगनी पड़ी थी और जिन कलाकारों ने इस ऐड को लिया था उन लोगों को भी आगे आकर के माफीनामा देना पड़ा था। और अगर कुछ भी ना भूले हो तो तांडव पर जो हिंदूवादी संगठनों का और राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकारों का तांडव था वो तो हर किसी ने देखा था, क्योंकि सड़कों पर किस तरीके से तांडव को लेकर के उपद्रव मचाया, बैनर जलाए गए, पोस्टर फाड़े गए, तमाम जगह पर कई जगह पर हिंसक माहौल भी बनाने की कोशिश की गई। पर यहां पर सैल्यूट है मुस्लिम समाज को कि उन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया और कानून का रास्ता इख्तियार करके वो उस बैंक में पहुंचे जहां का ये मामला था और उस बैंक के मैनेजर से जाकर के मुलाकात की और जब इस चीज को समझाया तो पुलिस को बुलाया गया क्योंकि वहां पर माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही थी बैंक मैनेजर द्वारा। और जब मुस्लिम समाज के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी विजयनगर थाना को दी तो पुलिस वाले ब्रांच मैनेजर को अपने साथ लेकर के चले गए। और फिर ये वीडियो जो सामने आया, इस वीडियो में साफ तौर पर बताते हुए वो मुस्लिम जो गुस्से में हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया, क्योंकि नजरअंदाज किया जा रहा था हर चीज को और नजरअंदाज करते करते हम आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आता था इस्लाम और मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देता था। पर अब कुरान शरीफ का भी अपमान पर बात पहुंच गई है। मस्जिदों में आग लगाने से भी ये आग ठंडी नहीं हुई है, तो अब भावनाओं को आहत करने का खेल किया जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि बिग बी अमिताभ बच्चन इस पर कब माफीनामा देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।